नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा। इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो चुकी है। इस मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने और मथुरा में निवास करने और कथा पाठ करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जरा सोचिए, साल में 12 महीने होते हैं। हर महीने का अपना एक महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन 12 महीनों में एक महीना ऐसा है जिसे स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप कहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष की, जिसे हम प्यार से अगहन भी कहते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे, आखिर क्यों? ऐसा क्या खास है इस मार्गशीर्ष में जो न कार्तिक में है न चैत्र में? क्यों इस महीने में किया गया एक छोटा सा दान भी अक्षय फल दे जाता है? दोस्तों, आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे मार्गशीर्ष का असली अर्थ क्या है, इसकी कथाएं और परंपराएं कहां से आईं, मार्गशीर्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और वो भी एक कथा के माध्यम से समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में सुख, शांति और मोक्ष के लिए मार्गशीर्ष मास के क्यों, कब और कैसे को समझेंगे। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर आपने इस पवित्र माह में हमारे बताए अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति कर ली, तो आपके परिवार में खुशियां और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो अपनी आंखें और हृदय दोनों खुले रखिएगा। यह स्क्रिप्ट आपकी भक्ति को एक नई दिशा देगी। नामकरण का रहस्य और काल निर्धारण। 1. नाम में छिपा श्रेष्ठ मार्ग। मार्गशीर्ष नाम इतना सुंदर और गहरा क्यों है? इसे 3 तरह से समझा जाता है। मार्ग यानी रास्ता और शीर्ष यानी श्रेष्ठ या उत्तम। यह महीना हमें श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने का काम करता है। मृगशिरा नक्षत्र से इसका सीधा संबंध है। जिस महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र में होती है उसे मार्गशीर्ष कहते हैं। ज्योतिष में मृगशिरा नक्षत्र को अत्यंत शुभ और शुभ कार्यों का शीर्ष माना गया है। एक और कथा, इस मास के अधिष्ठाता देव भगवान श्री कृष्ण हैं और उनका एक नाम मार्ग भी है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह 9वां महीना है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर में यह अक्सर नवंबर के मध्य से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। यानी जब प्रकृति शीतलता की ओर बढ़ती है, तब हम भक्ति और आध्यात्म की गर्माहट में डूबते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये भक्ति का महीना कार्तिक के बाद ही क्यों आता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है, कार्तिक मास में हम व्रत, संयम और दान से अपनी देह और मन को शुद्ध करते हैं और शुद्ध हुए इस मन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन करने का श्रेष्ठ मार्ग मार्गशीर्ष हमें देता है। यह शुद्धिकरण के बाद आत्मसमर्पण का समय है। मार्गशीर्ष की 3 प्रमुख कथाएं। इस मास को इतना महत्व क्यों दिया गया, इसका उत्तर पौराणिक कथाओं में छिपा है। 1. गोपी और कात्यायनी देवी की कथा। आज से हजारों वर्ष पहले वृंदावन में गोपियां थीं। वे किसी भी कीमत पर भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थीं। उन्होंने तपस्या के लिए मार्गशीर्ष मास को चुना। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना नदी में स्नान करती थीं। गीले वस्त्रों में ठंड की परवाह किए बिना उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की पूजा की। परिणाम, उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। सीख, यह कथा बताती है कि मार्गशीर्ष मास विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान और पूजा से इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। यमुना स्नान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यमुना भगवान कृष्ण की पटरानी मानी जाती हैं। 2. सतयुग का आरंभ। पुराणों में उल्लेख है कि सृष्टि के 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग में से सबसे पहला और श्रेष्ठ युग सतयुग इसी मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू हुआ था। निहितार्थ, जो महीना स्वयं सतयुग के आरंभ का साक्षी हो, भला उसका आध्यात्मिक प्रभाव कितना विशाल होगा। 2. सतयुग का आरंभ। पुराणों में उल्लेख है कि सृष्टि के 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में से सबसे पहला और श्रेष्ठ युग सतयुग इसी मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू हुआ था। निहितार्थ, जो महीना स्वयं सतयुग के आरंभ का साक्षी हो, भला उसका आध्यात्मिक प्रभाव कितना विशाल होगा। 3. अन्न और जल की महिमा।
एक कथा है कि प्राचीन काल में जब सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा था, तब ऋषियों ने अनुभव किया कि अन्न और जल का दान सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने इस दान को करने के लिए सबसे पवित्र समय मार्गशीर्ष को चुना, ताकि उस दान का फल कभी क्षीण न हो। मार्गशीर्ष के 4 महापर्व। भक्तों, मार्गशीर्ष मास को उत्सवों का संगम भी कहा जा सकता है। इसमें 4 ऐसे महत्वपूर्ण पर्व आते हैं जिनका पालन करने से जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध होते हैं, जिसे हर भक्त को समझना होगा और पूर्ण भाव से भक्ति में लीन होना होगा। फिर देखना, आपके घर में लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से और धन दौलत से भर देगी। 1. काल भैरव अष्टमी। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव प्रकट हुए थे। महत्व: यह पर्व भय पर विजय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाता है। भैरवनाथ की पूजा से व्यक्ति अपने शत्रुओं और भय पर नियंत्रण पा लेता है। 2. मार्गशीर्ष अमावस्या, पितरों के लिए विशेष। ये दिन मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के दिन पूजा जाता है। यह साल की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्याओं में से एक है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, सूर्य को अर्घ्य और पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि पितर इस दिन मुक्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। 3. गीता जयंती, ज्ञान की प्राप्ति। ये दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी के दिन आता है। इसी दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। इस दिन व्रत रखकर गीता का पाठ करने से व्यक्ति मोह और अज्ञान के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मोक्षदा एकादशी जैसा नाम है, मोक्ष देने वाली है। 4. मार्गशीर्ष पूर्णिमा, 32वीं पूर्णिमा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन होता है। यह मार्गशीर्ष का समापन दिवस है। इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। महत्व: इस दिन किए गए स्नान, दान और जप का फल 32 गुना 32 टाइम्स अधिक मिलता है। इसलिए सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या गुड़ तिल का दान अवश्य करें। क्या करें, क्या ना करें, नियम और विधि। अब हम सबसे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। मार्गशीर्ष का महीना हमें कैसे जीना चाहिए और हमें इस पवित्र महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तभी भक्तों, इस महीने का सच्चा लाभ हमें और हमारे परिवार को मिलेगा। 1. नियम, कैसे करें पूजा भक्ति। ब्रह्म मुहूर्त स्नान सबसे महत्वपूर्ण। सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी या घर पर ही पानी में गंगा जल या तुलसी डालकर स्नान करें। टिप: स्नान के बाद जल से भरे पात्र में तुलसी का पत्ता डालकर उसे माथे से लगाकर प्रणाम करें। तुलसी पूजा: रोज सुबह शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी की परिक्रमा अवश्य करें। यह उपाय दरिद्रता को दूर करता है। मंत्र जाप: पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा मंत्र का जाप करें। भोग: श्री कृष्ण को खीर, मिष्ठान और तुलसी दल के साथ भोग अर्पित करें। गीता पाठ: यदि संभव हो तो रोज गीता के एक अध्याय का पाठ करें। अगर समय ना मिले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब आते हैं भक्तों, जो गलतियां हमें नहीं करनी है। तामसिक भोजन का पूर्णतया त्याग करें। इस महीने में मांसाहार, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ना करें। यह भक्ति और मन की शुद्धता के विपरीत है। दिन में सोना और आलस्य को त्यागें। दिन में सोने से पुण्य नष्ट होता है। यह नियम कार्तिक और मार्गशीर्ष दोनों में लागू होता है। किसी का अपमान ना करें, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और संतों का अपमान कभी ना करें। विनम्रता और करुणा ही मार्गशीर्ष का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष मास केवल एक महीना नहीं है, यह एक अवसर है। यह वह श्रेष्ठ मार्ग है जो हमें छोटी छोटी भक्ति के बदले मोक्ष जैसे सबसे बड़े फल तक ले जाता है। यह मास हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां हों, यदि आपका उद्देश्य शुद्ध है, जैसे गोपियों का उद्देश्य था, तो उस उद्देश्य की पूर्ति स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। याद रखें, इस महीने में किया गया एक दीपदान, एक बार का नदी स्नान या एक जरूरतमंद को दिया गया भोजन, ये सब 32 गुना होकर आपके जीवन में लौटता है। आइए हम सब मिलकर इस मार्गशीर्ष मास में अपने मन को शुद्ध करें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं
और उस परम मार्ग पर चलें जिसके साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप यह वीडियो किसके साथ शेयर करना चाहेंगे, हमें जरूर बताइए।